आज के हमारे दर्स का आगाज़ सूरह आराफ आयत नंबर 26 से हो रहा है। इससे कबल बयान हुआ कि किस तरह शैतान ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा के दिल में वसवसा डाला और बड़ी कोशिश के बाद उन्हें उस दरख्त से खाने पर मजबूर कर दिया, लग़ज़िश में मुब्तला किया। अब इस वाक़या को बयान करने के बाद अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, यह आयत नंबर 26 है, ए औलाद आदम, बेशक हमने तुम पर ऐसा लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और वो तुम्हारी ज़ीनत भी है, और तक़वा का लिबास वही सबसे बेहतर लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब यहाँ पर चूँकि पीछे ज़िक्र हुआ है उनके आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम के दरख्त से खाने का, जब उन्होंने खाया तो उनका जो जन्नती लिबास था वो ख़त्म हो गया। अब उनका बदन जो था, उनकी छुपाने वाली जगहें थी वो ज़ाहिर हो गई और वो पत्तों से अपने बदन को छुपाने लग गए। तो उसी बात के साथ इस बात को जोड़कर कहा गया कि ए औलाद आदम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी लिबास बनाया है। अब इंसान मुख्तलिफ लिबास पहनता है। कभी इंसान सिर्फ खाल से बदन को ढांपता था, पत्तों से बदन को ढांपता था, फिर रफ्ता रफ्ता तरक्की होती गई। अब क्या कुछ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं लिबास के लिए, आप बखूबी जानते हैं, खुसूसन फैसलाबाद वाले। अब लिबास का मकसद क्या है? पहली चीज़ जो यहाँ पे बयान हुई कि वो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है। पहला मकसद लिबास का शर्मगाह को छुपाना है। बुनियादी तौर पर इंसान सलीम तबा है, उसकी तबा में, उसकी नेचर में, फितरत में ये शामिल है कि वो अपने बदन को नंगा नहीं करता दूसरों के सामने। आप देख लें, बेहयाई करने वाले लोग भी बदन को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फिर भी छुपाते हैं। अब तबाए जो हैं, तबीयतें जैसे जैसे बुराई की तरफ माइल हों वैसे वैसे इंसान का मिजाज बनता चला जाता है, लेकिन फितरती तौर पर इंसान अपने बदन को छुपाता है और यही इंसान की फितरत है। तो लिबास का मकसद, बुनियादी मकसद बदन को छुपाना है। ऐसा लिबास पहनना जिसमें छुपाने वाला हिस्सा छुपे ही ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन पर लानत की, उन औरतों पर लानत की जो लिबास पहनकर भी बेलिबास हैं। लिबास पहनकर बेलिबास का क्या मतलब? यानी लिबास को इस तरह पहनना कि वो जिस्म का हिस्सा जिसको छुपाना था वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। ऐसे ही मर्दों के लिए। अब मर्दों का सत्र क्या है? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि घुटनों के ऊपर का हिस्सा शर्मगाह है और नाफ से नीचे वाला हिस्सा शर्मगाह है। तो नाफ से लेकर घुटनों तक ये सारा हिस्सा शर्मगाह है, छुपाने वाला है। ये छुपाना वाजिब है। उमूमन गर्मियों के मौसम में लोग गलियों में बाहर निकल जाते हैं और ऊपर कमीज़ नहीं होता, या रात को लोग बाहर सोते हैं खुली जगहों पर, तो इस बात का ख़ास ख्याल होना चाहिए। घुटने से ऊपर वाला हिस्सा, यानी जहाँ आपका घुटना ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शर्मगाह शुरू हो गई। अब इस साइज़ की नीकर पहनना जिससे आपकी रानें नज़र आएँ, ये जायज़ नहीं है। ये दिखाना भी हराम है और देखना भी हराम है। कोई इस लिबास में हो
कोई मर्द इस लिबास में हो कि घुटनों से ऊपर वाला हिस्सा उसका नज़र आ रहा है तो उसको देखना भी जायज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिबास का पहला मकसद बदन को छुपाना है, और दूसरी चीज़ वरीशा, ये तुम्हारी जीनत भी है। इंसान लिबास से जीनत हासिल करता है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जीनत को पसंद भी फरमाया, इसकी तारीफ़ भी फरमाई, इख्तियार भी फरमाया। एक शख्स था ना, वो उसका मालदार था लेकिन लिबास ऐसा ही था जैसे कि इसके पास कुछ नहीं, बहुत गरीब है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने माल दिया है तो तुम्हारा लिबास ऐसा खस्ता क्यों है? लिबास अच्छा होना चाहिए। तो जिसके पास आसानी हो, तौफीक हो, वो अगर जीनत के लिए अच्छा लिबास पहने, हाँ, उस जीनत में तकब्बुर का दखल नहीं होना चाहिए। दूसरों को कमतर साबित करना या समझना ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लिबास पहनना जायज़ नहीं है। तो लिबास के दो मकासद यहाँ पर बयान हो गए, एक तो शर्मगाह को छुपाना और दूसरा तुम्हारी जीनत। अब जाहिर है लिबास की जीनत जो है वो इंसान के बदन को खूबसूरत बनाती है। इसके साथ ही एक बड़ी अहम बात फ़ौरन इरशाद फरमा दी, व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और तक़वा का लिबास वही सबसे बेहतर लिबास है। बेहतरीन लिबास क्या है? तक़वा का लिबास, यानी ऐसा लिबास जिसमें तक़वा हो, जिसमें परहेज़गारी ज़्यादा हो। अब परहेज़गारी किस चीज़ में है? जो सुन्नत के करीब है। तो हमारे यहाँ ये भी एक तरीक़ा देखा जाता है परहेज़गारी का कि हमारे उस्ताद, हमारे शेख, हमारे बुज़ुर्ग जो पहनते हैं हम भी वो पहने। हाँ, चूँकि बुज़ुर्गों का भी तरीक़ा सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक होता है, इसलिए हम फॉलो करते हैं। अगर किसी की मोहब्बत वाली, अक़ीदत वाली जगहों पर खिलाफ सुन्नत लिबास है तो अब यहाँ तक़वा नहीं है, यहाँ हम शख्सियत परस्ती नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे रसूलुल्लाह का लिबास क्या है, जो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा है, उसी में तक़वा ज़्यादा है, उसी में परहेज़गारी ज़्यादा है। तो सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पसंदीदा लिबास के मुतालिक पूरे पूरे अबवाब मौजूद हैं। आपने इमामा शरीफ को पसंद फरमाया। जो हम कमीज़ पहनते हैं ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पसंदीदा लिबास की करीब तरीन है। रंगों में आपने सफ़ेद रंग को ज़्यादा पसंद फरमाया, सबसे ज़्यादा महबूब आपका सफ़ेद रंग है। इमामा शरीफ में कई रंग हैं और ख़ास तौर पर इमामा शरीफ में स्याह और सफ़ेद रंग की फजीलत आई है, दीगर रंगों का भी ज़िक्र कहीं ना कहीं आया है। तो तक़वा का लिबास ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊँ, इससे मुराद सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारा लिबास जो है वो तक़वा के ज़्यादा करीब हो, लिबास से तक़वा झलके। यहाँ तक़वा के लिबास से मुराद ये है कि जिस तरह तुम्हारा लिबास तुम्हारे बदन को कवर कर लेता है, छुपा लेता है, ऐसे ही तुम तक़वा और परहेज़गारी से अपने बदन को लपेट लो। मन भी साफ हो ना, सिर्फ जाहिर ही साफ ना हो, जाहिर ही को संवारते रह गए और मन वैसे का वैसा ही रह गया। सिद्धी टोपी ते नीयत खोटी, लेना की टोपी सिर धर के। सिर्फ जाहिर को संवारना और बातिन की तरफ ध्यान ना देना ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए फरमाया वलिबासुत तक़वा, तक़वा का लिबास इख्तियार करो, यानी तुम्हारा मन भी साफ हो, तुम्हारा तन भी साफ हो, बातिन भी साफ हो, ज़ाहिर भी साफ हो। ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब इससे आगे फिर देखें कैसा रब्त है पिछले वाक़या के साथ। अगली आयत में इरशाद है, ए औलाद आदम, कहीं शैतान तुमको फितना में मुब्तला न कर दे, जिस तरह वो तुम्हारे माँ बाप के जन्नत से इखराज का सबब बना था और उनके लिबास उतरने का सबब बना था, ताकि अंजाम कार वो उन्हें उनकी शर्मगाहें दिखाए। बेशक वो यानी शैतान और उसका कबीला
तुम्हें देखता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। बेशक हमने शैतानों को उन लोगों का दोस्त बनाया है जो ईमान नहीं लाते। तो अल्लाह ताला कह रहा है इंसान देखना, तुम्हारे आबा से दुश्मनी चली आ रही है शैतान की, उसने उनको भी बेलिबास कर दिया था और उनके जन्नत से उतरने का सबब बना था कहीं तुम भी बेलिबास ना हो जाना। ये शैतान ही के बहकावे होते हैं कि अपना छुपा हुआ बदन हम खुद जाहिर कर देते हैं। ये शैतान ही मेहनत करता है, वही वसवसे डालता है दिल में, वही माइंड बनाता है, वही जहन बनाता है और इंसान अपने छुपे हुए बदन को जाहिर कर लेता है। पिछले जुमा भी मैंने इस पर बात की थी और इस पर चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, सेल फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे को अपनी उरियां तस्वीर शेयर की जाती। आगाज़ नॉर्मल तस्वीर से होता है और फिर यह सिलसिला बढ़ता जाता है और फिर किसी की बहन को, किसी की बेटी को ब्लैकमेल किया जाता है और फिर यह सिलसिला रुकता नहीं है। और ख़ुदकुशियों की एक बहुत बड़ी शरह उसकी बुनियाद ये तस्वीर का शेयर करना होता है। इसलिए यहाँ ये याद रखें कि ये शैतानी अमल है, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को ब्लैकमेल करके मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत की कस्में देकर तस्वीर मंगवाना और फिर दूसरे को ब्लैकमेल करना। इसका आगाज़ कैसे ही हो, ये कैसे ही कितनी ही खालिस और ईमानी और सच्ची मोहब्बत दिख रही हो, बहरहाल इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। इसलिए फरमाया ए औलाद आदम ख्याल करना, ला यफ्तिनन्नकुम, तुम्हें कहीं ये फितने में ना डाल दे। ये फितना खुद को नंगा करना और दूसरों को दिखाना या दूसरों को देखने के लिए प्लानिंग करना कि कैसे मैंने इसको नंगा करना है, कैसे मैंने इसको देखना है, ये बहुत बड़ा फितना है। इस फितने की वजह से तुम्हारे आबाद जन्नत से निकले, कहीं तुम भी जन्नत से महरूम ना हो जाना। अल्लाह ताला हमें तक़वा का लिबास नसीब फरमाए। और फिर इससे आगे फरमाया कि शैतान और उसका कबीला तुम्हें देखते हैं, तुम उन्हें नहीं देखते, यानी उनका तुम्हें देखने के एतबार से इख्तियार तुम्हारी निस्बत ज़्यादा है। तुम तो उन्हें नहीं देख सकते, वो तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए जब बैतुल खला में जाएं तो जाने से पहले, अंदर कदम रखने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म है। बिस्मिल्लाह पढ़ लो ताकि शयातीन तुम्हें देख ना सके, तुम उनके शर से महफूज रहो। फिर इससे आगे इरशाद है कि जो कुफार हैं ना, जो ईमान नहीं लाते, वो शैतान के दोस्त हैं। यानी जो भी शैतान उनको बात कहता है बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते। शैतान किसी का दोस्त नहीं है, वो हर इंसान का दुश्मन है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो काफिर है। लेकिन जिसके दिल में ईमान नहीं होगा वो शैतान को अपना दोस्त समझेगा। जैसे ही शैतान ने कोई बुरा वसवसा दिल में डाला, फौरन उसका दिल उसकी तरफ मायल हो जाएगा। इमाम गजाली की तालीमात बड़ी शानदार है, उनका फ़लसफ़ा बहुत अच्छा है। उन्होंने तरबियत की शैतान से कैसे बचना, ज़िक्र व फ़िक्र, अपने आप को मशगूल रखो, फारिग वक्त में रहो ही ना तुम फारिग रहो ना तुम्हारा जहन खाली होगा तो शैतान आएगा। खुद को मसरूफ़ रखो, चाहे रिज़्क़ हलाल में मसरूफ़ रखो, दुनिया के जायज़ कामों में मसरूफ़ रखो, अल्लाह की याद में मसरूफ़ रखो, कुरान को समझने समझाने में मसरूफ़ रखो। तुम मसरूफ़ रहोगे तो शैतान तुम पर कभी हमलावर नहीं होगा। और जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं, कौन? शैतान के दोस्त कुफ़ार। और जब वो कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं हमने इन ही कामों पर अपने बाप दादा को पाया है और हमें अल्लाह ने इन कामों का हुक्म दिया है। आप कहिए बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की तरफ ऐसी बातें मंसूब करते हो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है? मुश्रिकीन मक्का नंगा बदन करके काबा शरीफ का तवाफ़ करते, कितना बड़ा बेहयाई का काम, अल्लाह के घर की तौहीन। इस्लाम से पहले की बात है, यानी फतह मक्का से पहले की बात है। तो जब इन्हें कहा गया कि तुम ये क्या बेहयाई करते हो, अल्लाह के घर में आके अल्लाह के घर की तौहीन करते हो, तो कहते हैं हमारे बाप दादा भी यही करते थे। अब कुरान मजीद ने बार बार इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है कि कोई खिलाफ शरा काम, कोई गलत काम अगर बाप दादा को तुमने करते हुए पाया है तो ये कोई दलील थोड़ा है। कोई गलत काम जो बाप दादा करते थे, आबा करते थे,
वो तुम्हारे नज़दीक कितने ही मोतबर क्यों ना हो, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं तो तुम्हारे उस काम करने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता, उसको छोड़ दो। अच्छा काम है तो जारी रखो, बुरा काम है तो उसको छोड़ दो। और ये मुश्रिकीन ये भी कहते हैं कि हमें तो अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, तो अल्लाह ने फरमा रहा है अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तुम काबा में उसके घर में बेहयाई करो, अल्लाह ताला किसी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। तुम अल्लाह के मुतालिक वो बात कह रहे हो, तुम्हें खुद भी इसकी खबर नहीं है अल्लाह क्या हुक्म देता है। अगली आयत में उसकी तफसील है, आप कहिए कि मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है। ए लोगो, हर नमाज के वक्त अपना रुख ठीक रखो और इखलास के साथ इताअत करते हुए उसी की इबादत करो जिस तरह उसने तुमको इब्तिदान पैदा किया है, इसी तरह तुम लौटोगे। तो इस आयत में ख़ास तौर पर इखलास के साथ इबादत का हुक्म है। अल्लाह ताला की तौफीक हो तो इंसान इबादत करता है, लेकिन इबादत करते हुए दिल में रिया ना हो, दिखलावा ना हो, ख़ास ये हो कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत के कमज़ोर लोगों की दुआओं, उनकी नमाज़ों और उनके इखलास की वजह से इस उम्मत की मदद फरमाता है। यानी इखलास इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अमल किसी और का है, इखलास करने वाले लोग मुखलिसीन हैं, लेकिन उनके इखलास की बरकत अल्लाह पूरी उम्मत को अता फरमाता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन की तरफ भेजा तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे कोई वसीयत कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दीन में इखलास रखो, खालिस अल्लाह के लिए अमल करो, तुम्हारा थोड़ा अमल भी काफ़ी हो जाएगा। भाई अगर तहज्जुद के वक्त आप उठ गए तो लोगों को बताने की क्या ज़रूरत है, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता हूँ जी, मैं तो सहर के वक्त भी उठता हूँ, मैं ऐसे भी करता हूँ। जो चीज़ छुपाई जा सकती है, जितना छुपा सकते हो छुपा लो, जितना छुपाओगे उतना रेट बढ़ेगा, उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। किसी को बताने से क्या फ़ायदा होगा, कोई क्या कर लेगा, कितना का आपके बारे में अच्छा सोच लेगा, ना सोचे। हमने किसी के लिए किया ही नहीं है, हमने तो किया ही रब के लिए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। फिर आगे इरशाद है, एक गिरोह को अल्लाह ने हिदायत दी और एक गिरोह गुमराही पर डटा रहा। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना कारसाज बना लिया और उनका ये ज़ोम है कि वही हिदायत याफ्ता हैं। आज देख लें, गुमराही के अलम बरदार, बेहयाई को फ़रोग़ देने वाले वही बेहतरीन प्राइज़ बांट रहे हैं और वही दुनिया की मईशत के फ़ैसले कर रहे हैं और इस बुनियाद पर फ़ैसले कर रहे हैं, भाई हमें हम जिन्स परस्ती चाहिए, जो नहीं करेगा उस पर हम सेंक्शन लगाएंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये बुराइयां करने वाले, बुराइयों को फ़रोग़ देने वाले, इनके गुमान में ये बात बैठ गई कि हम ही दुरुस्त हैं। अल्लाह ने हर इंसान को अक्ल, शऊर, फितरत दी है, अक्ल शऊर अता फरमाया है, वो दुरुस्त सोच सकता है। लेकिन जब शैतान का पैरोकार बन जाता है, जब बुराइयां कर कर के अपने मन को ख़राब कर लेता है, तो फिर उसकी अक्ल भी फासिद हो जाती है। आखिरी आयत में इरशाद है, ए औलाद आदम, हर इबादत के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो। यानी जब भी इबादत करने लगो, अब सिर्फ सतर को नहीं छुपाना। सतर क्या था, नाव से लेकर घुटनों तक, लेकिन जब इबादत का वक्त आए पूरे एहतमाम से लिबास पहनो। जब नमाज का वक्त हो अच्छा लिबास पहनो, खुसूसन जब जुमा के लिए जाओ तो बेहतरीन लिबास पहनो, ज़्यादा बेहतर लिबास करो, ज़्यादा सुन्नतों की पाबंदी करो, ज़्यादा एहतमाम करो। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने जो जो एहतमाम फरमाया उस पर अमल करो। तो ए औलाद आदम, हर इबादत के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो और खाओ और पियो और फजूल खर्च न करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्च करने वालों को दोस्त नहीं रखता। एक बुज़ुर्गों से किसी ने पूछा, आप कहते हैं कि कुरान में हर चीज़ का बयान है, तो ये मेडिकल साइंस के मुतालिक कुछ है कुरान में? उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह फरमाता कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और हद से न बढ़ो। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो आने वाला दौर है ना,
ये इलाज बिल ग़िज़ा का दौर है। दवाइयाँ कितनी ही अच्छी क्यों ना, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ 5 साल बाद को 10 साल बाद को 20 साल बाद अपना असर दिखाती हैं, जो गलत होता है। लेकिन आप इलाज बिल ग़िज़ा कर लेंगे तो आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे और उसके अगेंस्ट कोई बीमारियां भी नहीं आपको लगेगी, कुछ और तकलीफ भी नहीं आएगी आपको। तो वही कुरान कह रहा है, खाओ पियो, जो हलाल है खाओ, जो जायज़ है पियो, लेकिन हद से ना बढ़ो। हम हद में रहते हुए खाएं पिएं तो इसी में हमारे अमराज का इलाज है। सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तालीमात भी इसी के मुतालिक हैं। यहाँ पर एक और बात, वक्त ख़त्म हो रहा है, एक और बात अहम अर्ज़ करता चलूँ। देखें, अपनी तवानाई बरकरार रखने के लिए जितना खाना ज़रूरी है उतना खाना खाना वाजिब है। ये जुमले जहन में रखिएगा। अपने जिस्म की तवानाई, ये जिस्म अल्लाह की अता है, उसकी नेमत है, इसको बरकरार रखने के लिए जितना खाना ज़रूरी है उतना खाना खाना हम पर वाजिब है। और जो खाना हमारी सेहत के एतबार से दुरुस्त नहीं है उससे बचना भी हम पर वाजिब है। ये जिस्म अल्लाह की अता है, ये अल्लाह की ख़ास नेमत है, इसकी हिफाजत करना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।